सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से। आइए देखते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला तेरी आंख से तिनका निकाल दो? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपनी भाई के आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि तुम किसी पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। कहता है, हे मनुष्य की संतान, के वचन कहती है कि तुम किसी पर यदि दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी कोई दोष लगाने वाला होगा। अगर तुम किसी पर दोष नहीं लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। कहता है, कोई भी मनुष्य हो, अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य के ऊपर किसी भी बात का आरोप लगाएगा या दोषीदार ठहराएगा तो कोई दूसरा जरूर मिलेगा कि आपके ऊपर भी आरोप लगाएगा और आपके ऊपर भी दोष लगाने का काम करेगा। अगर वचन कहती है कि अगर तुम इस मनुष्यों के बीच में किसी के ऊपर दोष लगाने का काम या आरोप लगाने का काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी कोई एक है जो तुम्हारे ऊपर दोष और आरोप का काम करेगा। क्योंकि कहता है, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर दोषारोपण का काम तुम जिस भावना से करते हो तो तुम्हारे ऊपर भी उसी प्रकार से ही दोष लगाने का काम किया जाएगा। कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, हम अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अगर उधार में देते हैं, किसी चीज़ से नाप कर, किसी मापने से नाप कर हम अगर उसे देते हैं, अगर उसे किसी वस्तु से माप कर अगर हम कोई वस्तु उसे देते हैं, तब होता क्या है कि जब वह व्यक्ति हमारी वस्तु को वापस करने के लिए जब लाता है तो उसी वस्तु से ही नाप कर देता है। ये नहीं कि किसी और पैमाने से या किसी और नापने से नाप कर दे, नहीं। जिस मापने से यानी जिस वस्तु से या जिस पैमाने से आप माप कर दिए रहोगे उसी पैमाने से वह माप कर आपको वापस करेगा। ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी जैसा तुम आरोप किसी के ऊपर लगाओगे ठीक उसी प्रकार आरोप तुम्हारे ऊपर भी लगाया जाएगा। जैसा व्यवहार तुम दूसरों से रखोगे वैसा व्यवहार तुम्हारे ऊपर भी रखा जाएगा। इसलिए वचन कहती है कि तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है। कहता है, वचन कहती है कि तू अपने भाई के आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे और आपके लिए कहती है कि तू अपने भाई के आंख के तिनके का मतलब अपने भाई के कमियों को क्यों झांकता है, उसके दोष की तरह निगाहें क्यों डालता है। क्या तुम्हें अपने ही आंख का लट्ठा तुम्हें नहीं दिखता? यानी तुम्हें अपने ही अंदर की कमी नहीं सूझती। कहता है कि तू अपने भाई के अंदर की कमियों को, उसके दोष के ऊपर ध्यान क्यों देता है? तू अपने अंदर के कमियों को और अपने अंदर के दोष को
क्यों नहीं देखता? कहता है तुम्हारे अंदर के दोष और तुम्हारे अंदर की कमियां तुम्हें सूझती नहीं है। तुम दूसरे के ऊपर आरोप का काम करते हो, दूसरे ऊपर तुम जो है कि आरोप का काम करते हो, दोष का काम करते हो। वचन कहती है अरे जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरे आंख का तिनका निकाल दूं? कहता है जब तू ही दोषीदार है, जब तेरे अंदर ही कमी भरी हुई है, जब तू ही दोष लगाने के योग्य है, आरोप लगाने के योग्य है, तो तू अपने भाई को कैसे कह सकता है कि नहीं देख तेरे अंदर ये कमी है? जब तेरे अंदर खुद कमी भरी हुई है तो तू अपने भाई की कमियों को कैसे ढूंढ सकता है? वचन कहती है कि हे कपटी, पहले अपने ही आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांत देखकर निकाल सकेगा। कहता है पहले अपने ही आप को, अपने अंदर के कमियों को दूर कर, अपने अंदर की गंदगी को निकाल ले। तू स्वयं पवित्र बन जा, तू स्वयं मन का शुद्ध बन जा, तू अपने आप को पवित्र कर ले, तब तू अपने भाई को या किसी को कहेगा कि मैं तेरे अंदर की कमी को बताता हूँ, उसे बाहर निकाल दे। कहता है तू अपने अंदर के कमी को पहले निकाल, तब तू अपने भाई के अंदर के कमियों को भली बात देखकर तू निकालने का काम करने पाएगा। मेरे प्रियो, आजकल देखा जाए तो मनुष्य एक दूसरे के ऊपर आरोप का काम बहुत तेजी से कर रहा है। एक दूसरे को झुकाने का काम, उसे दोषीदार ठहराने का काम, अपने से नीचा दिखाने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। लेकिन यहाँ वचन कहती है कि जिस तेजी से तू कर रहा है ना, तेरे ऊपर कोई है जो तुझ पर भी ऐसा आरोप का काम करेगा, तुझ पे तुझे भी दोषीदार ठहराएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यदि अपने हाथ की एक अंगुलियां आप किसी दूसरे मनुष्य को उठाते हो या दोष लगाने के लिए किसी के ऊपर एक अंगुली उठाते हो, तो आपके हाथ के ही 3 अंगुलियां आपकी तरफ इशारा करती है कि दूसरे के अंदर के कमी को देखने से पहले ये तीनों अंगुलियां कहती है पहले हम अपने अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। और ये आपका अंगूठा ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ इशारा करके कहता है कि ये काम करने से पहले तू उस परमेश्वर से डर जो तुम्हारे ऊपर बैठा है। जैसा तू करेगा तुम्हारे साथ भी वह ऐसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है तुम किसी के ऊपर दोष न लगाओ कि तुम्हारे ऊपर दोष न लगाया जाए। इसलिए मेरे प्रियो, किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले जो दोष आप देखते हो दूसरे के अंदर, आप अपने अंदर देखो कि आपके अंदर है या नहीं है। अवश्य है। यदि आप ऐसा करके अपने दोस्त को, अपने अंदर की कमियों को बाहर निकालोगे तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होगा और आपको स्वर्ग के राज्य के अधिकारी के योग्य ठहराएगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज सुबह की प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि पूरे दिन परमेश्वर हर एक को सुरक्षित और भला चंगा करके रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख ताकि ये सुरक्षित रहे।
हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो, नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से। जिसकी किडनी खराब हो, चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से। जिसका हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान
ज्ञान आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव आत्मिक चरित्र से भर दे। हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले। हर एक गंदी और हे परमेश्वर हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो